रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और लास्ट क्लास के बारे में, हाँ, लास्ट क्लास में आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड InfraWorks, right? InfraWorks is again a beautiful software by Autodesk, and it is basically a planning software, right? Planning. So generally we use infrastructure at the time of planning when we are presenting any presentation, animation, when when the project is in planning phase, basically, right? And we can do some sort of analysis as well, but when the planning is done, when we move to the design, so design phase में फिर हम सिविल 3D वगैरह यूज करते हैं, बट प्लानिंग फेज में हम इंफ्रावर्क्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ओके। दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा दूं कि लेट मी शो, लेट मी शेयर द स्क्रीन एज वेल, जस्ट लेट मी नो व्हेन इट इज विजिबल। ठीक है, आपको मेरा डेस्कटॉप दिख रहा होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द आइकन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रावर्क्स का आइकन है ना, IWX, दिस इज द आइकन। व्हेन यू क्लिक ओवर इट, सो ये आपको दिस, यू विल लैंड इन टू दिस लैंडिंग पेज। ये यूजर इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। This is the open tab. That means you already have some projects and you want to open that new project. If you want to create new project, model builder is kind of new project again, ठीक है ना। मॉडल बिल्डर मतलब हम मॉडल बना रहे हैं कुछ, उसमें डायरेक्टली मॉडल बिल्डर हम बना सकते हैं। न्यू में जाके मतलब हम न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, वन एंड द सेम थिंग है। मॉडल बिल्डर में बेसिकली हमें जब लोकेशन पता होती है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन, लेट्स से आप जो है पनवेल में है, ठीक है। हेलो, हेलो अनुराग, डू यू देयर। यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं मॉडल बिल्डर के बारे में बता रहा था। मॉडल बिल्डर बेसिकली एक्चुअल कोऑर्डिनेट, एक्चुअल लोकेशन, जब हमें किसी जगह की पता होती है और वहां पर हमें मॉडल बनाना है तो हम डायरेक्टली मॉडल बिल्डर से चले जाते हैं, ठीक है। दीज आर द रिसेंट फाइल्स, ठीक है। ये मेरा लास्ट वीडियो है, आई मीन लास्ट प्रोजेक्ट है जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बनाया था, ठीक है। तो जब आप नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपको दिखेगी, ठीक है ना। एंड दिस वाज द प्रोजेक्ट विच आई क्रिएटेड इन द लास्ट क्लास। जो इंट्रोडक्टरी क्लास था उसमें हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है ना। एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया था हमने, उसमें प्लॉट ऑफ लैंड में हमने वी क्रिएटेड अ रोड, राइट। वी क्रिएटेड दिस काइंड दिस कार, वी इम्पोर्टेड दिस कार, और ये पेड़ लगाए थे कुछ, एंड इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए थे ऑन द पेरीफेरी ऑफ द रोड, और ये हमारी बिल्डिंग थी एक। सो दिस वाज डन इन दिस सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली इसमें हम काइंड ऑफ प्लानिंग करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, दिखाना है क्लाइंट को, है ना, एट द टाइम ऑफ फिजिबिलिटी, जब हमारा प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टेज में होता है, राइट। या हमें बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे होते हैं हम, कोई बिजनेस, कोई न्यू वर्क के लिए बिड कर रहे होते हैं, तो हम अपने क्लाइंट को ये दिखाना चाहते हैं कि दिस इज हाउ योर प्रोजेक्ट विल लुक लाइक। जब वो बन जाएगा, वो आपका प्रोजेक्ट ऐसा दिखने वाला है, ऐसा। तो कोई चीज अगर फ्यूचर में बनने वाली है उसको हम पहले ही प्रेजेंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफ्रावर्क्स। समझ में आ गया क्या यूज केस है, मतलब व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस इंफ्रावर्क्स, किस लिए यूज होता है, राइट। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये है, ठीक है। और अब मैं वापस से इसको बंद करके एंड दोबारा से आई टेक यू थ्रू टू द टुडेज लेक्चर बेसिकली। ये सब चीजें मैंने क्रिएट की थी, एंड देन व्हेन यू गो टू द दिस वीडियो, यू विल कम टू नो कि कैसे हम बना सकते हैं। इजी है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको बंद करके फिर से दोबारा से ओपन करता हूँ इंफ्रावर्क्स को, एंड देन वी विल प्रोसीड एज पर टुडेज लेक्चर। प्रेजेंटेशन इज विजिबल। यस सर। ओके,
So today's topic is how to create a model using model builder, right? How to create a model using model builder in Infraworks. पहला जो लेक्चर था that was about इंट्रोडक्शन पार्ट, कि वो कैसा दिखता है, इंफ्रावर्क्स दिखता है कैसा है, ठीक है। और ओके सर। इंफ्रावर्क्स के टूल्स कौन से हैं, और उसमें हमें एक नया प्रपोजल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, दैट वाज ओनली अबाउट इंट्रोडक्शन। अब सेम चीज जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराई थी, वो आई डिड यूज दिस न्यू न्यू ऑप्शन। अब वही चीज अगर मुझे मॉडल बिल्डर की हेल्प से बनानी है, वो सेम मॉडल अगर मुझे मॉडल बिल्डर की हेल्प से बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो मोर और लेस वर्क फ्लो विल रिमेन सेम। ऐसे ही आपको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद दिस इज योर मॉडल बिल्डर, ठीक है। मॉडल बिल्डर पर आपने क्लिक किया, ठीक है। दीज आर डूज एंड डोंट्स, राइट। दिस इज अगेन द सेम थिंग, नथिंग न्यू इन दिस, ओके। एंड रिकैप में क्या था, मैंने वहां पर आई वेंट टू द इंट्रोडक्शन, देन सेटअप स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, यूजर इंटरफेस एक्सप्लोर किया था, एंड हमने एक वहां पर न्यू प्रपोजल बनाया था जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है ना। छोटी सी बिल्डिंग, एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड, दैट वाज द थिंग। आज हम देखेंगे मॉडल बिल्डर होता क्या है, एंड हाउ टू क्रिएट अ मॉडल यूजिंग मॉडल बिल्डर। मॉडल बिल्डर इज नथिंग बट मॉडल को बनाने वाला, ठीक है ना। एंड यस अगर सर। हमें उस मॉडल को एक्सपोर्ट करना है इंफ्रावर्क्स से, तो कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई हमें रोड बनानी है, रोड को कैसे क्रिएट करेंगे, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो मैं आपको डायरेक्टली आई विल टेक यू टू द मोमेंट यू डबल क्लिक ऑन दिस आइकन, ठीक है ना। आपने ओके। इंफ्रावर्क्स डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो दिस इज द वेरी फर्स्ट लैंडिंग पेज। वहां पर आपको ये सब प्रोजेक्ट नहीं दिख रहे होंगे, कोवर्ट 2, मेट्रो प्रोजेक्ट, बिम्बाला टनल, ये मैंने खुद क्रिएट किए हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी 3 यस सर। टनल, यू विल फाइंड रोड्स ट्यूटोरियल और शार्लोट एनसी, दीज टू प्रोजेक्ट्स विल बी देयर एज अ ट्यूटोरियल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं, राइट। यस सर। तो जितने भी हम प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाते हैं वो यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट्स में आपके सेव होते चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जब ये सेव करता है, इट विल आस्क यू टू थिंग्स, वेदर यू वांट टू save this project on cloud or on the local server. So since we are not using cloud, हम cloud पे काम तो कर नहीं रहे, we जी will सर। use we will use local server। तो आप अपने local server पे डेस्कटॉप पे अपनी फाइल सेव कर सकते हो, वो यहाँ पर आपको अपीयर हो जाएगी, ठीक है, डे विद डेट। एंड दीज थ्री डॉट्स, यहाँ से आपको ओपन मॉडल हो जाएगा। डुप्लीकेट मॉडल करना चाहते हो, यू कैन मॉडल दैट डुप्लीकेट, आई मीन यू कैन मेक अ डुप्लीकेट मॉडल आउट ऑफ दैट। डिलीट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो फ्रॉम द रिसेंट से, ये सारे ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पर हेल्प है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, ये विंडो का है, फुल स्क्रीन एंड ऑल, नोटिफिकेशन है, कुछ नहीं है हमारे पास नोटिफिकेशन के लिए। ये ऑटोडेस्क डॉक्स है। तो दीज डॉक्स वी विल बी यूजिंग व्हेन वी विल बी वर्किंग इन एक्चुअल वर्कफ्लो एनवायरनमेंट, ठीक है ना। जब हम एक्चुअल में क्लाउड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ऑटोडेस्क क्लाउड पर काम कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें तब यूज होती हैं। तो डोंट वरी अबाउट दिस, ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट बेसिकली अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। मतलब जब हम क्लाउड पर काम कर रहे होंगे, आप वहां पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर हम सारे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वी विल बी शेयरिंग अवर डेटा ऑन द क्लाउड, ये वो है। और अगर हमें लोकली करना है तो वी कैन यूज अवर लोकल सिस्टम। यहाँ पर ये कंप्यूटर वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपकी फाइल कंप्यूटर में सेव होगी। अंटिल हियर नो ओके डाउट, सर। आई मीन इज देयर एनी डाउट। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, मैंने आपको बताया था ओपन मीन्स इफ यू हैव एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, न्यू मीन्स न्यू प्रोजेक्ट बनाना है आपको, मॉडल बिल्डर मीन्स, मॉडल बिल्डर का मतलब ये है, किसी भी लोकेशन के पास का आपके पास कोऑर्डिनेट है, या फिर आपको उस जगह का नाम मालूम है, या आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो मैप के ऊपर, गूगल मैप टाइप का मैप पे, इफ यू आइडेंटिफाई दैट प्लेस, तो आप डायरेक्टली गूगल मॉडल बिल्डर में चले जाएं। अगर आपके पास कोई लोकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट रैंडमली यू वांट टू क्रिएट योर मॉडल, तो आप न्यू में जाके बना लें। कोई न्यू प्रपोजल प्रपोज करना है तो आपको, ठीक है। मैं आपको मॉडल बिल्डर ओके। का बताता हूँ। मॉडल बिल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे,
ठीक है। यहाँ पर हाँ बस इस तरीके का मैप खुलता है, जस्ट लाइक अ गूगल मैप। दिस इज नॉट अ गूगल मैप बट दिस इज बिंग मैप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। बिंग का नाम सुना, बिंग मैप, जैसे गूगल मैप होते हैं इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का अपना होता है बिंग मैप। यस सर। ये देखो यहाँ पर बॉटम में माइक्रोसॉफ्ट बिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नाउ यू हैव दिस ऑप्शन ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर। यहाँ पर देखो, यहाँ से आप टॉगल व्यू कर सकते हो, दूसरे व्यू में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज सैटेलाइट व्यू, और एक वो जो अपना वन इज स्ट्रीट व्यू, ये हमारा स्ट्रीट व्यू होता है, ठीक है। एंड ये दूसरा सर वाला एक सैटेलाइट व्यू होता है जिसमें हमें ज्यादा दूसरी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। सो यू कैन टॉगल ऑलवेज फ्रॉम हियर, यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिस इज द टैब। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू दिल्ली में हूँ, ठीक है। यस सर। और मुझे न्यू दिल्ली में फॉर एग्जांपल कहीं पर एक रोड बनाना है, या फिर कुछ एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है फॉर एग्जांपल। और वो मुझे करनी है, मान लो, अच्छा, मैं इफ आई कैन टेक योर प्रोजेक्ट्स एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के उसमें समझाऊं, रेफरेंस में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, कोई इशू नहीं। बताओ मुझे लोकेशन का नाम बताओ, कहाँ से कहाँ है वो, कहाँ पर है प्रोजेक्ट साइट, क्या है तुम्हारी? सर ये ऑरेंज गेट मुंबई। हम्म। ऑरेंज गेट मुंबई, डॉकयार्ड के पास। ऑरेंज गेट। यस सर, ये डॉकयार्ड शिवरी जो जगह है ना, वहाँ पे। डॉक यार्ड। यस सर। डॉक यार्ड डॉकयार्ड मुंबई। रोड। तो हाँ सर, मुंबई। ये आ रहा है सर वहाँ पे, डॉकयार्ड रोड। डॉक यार्ड रोड, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया। डॉकयार्ड आपको रोड टू मरीन ड्राइव। ये रेलवे लाइन है? रेलवे लाइन नहीं सर, डॉकयार्ड रोड टू मरीन ड्राइव एक हाईवे का टनल आया सर। हाईवे का टनल है? तो यस सर। इसमें मुझे थोड़ा सा समझाना कि कहाँ पर है मोटा मोटी, थोड़ा सा। अगर मैं, मतलब ये तो आपका वो सी हो गया है ना, आई थिंक दिस इज द सी शोर। सर इतना एक्चुअल में हम लोग का दूसरा हैंड एंड तो मेरे को भी नहीं पता है, बट हाँ, डॉकयार्ड का तो पता चलो कोई बात नहीं, दिस इज बॉम्बे। और है। यस सर। डॉकयार्ड रोड यहाँ पर है कहीं, ठीक है। और यस सर। आपका यहाँ पर कहीं वो बन रही होगी शायद, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहीं पर मान लेता हूँ कुछ, ठीक है। तो आप इसकी बिल्कुल एक्चुअल लोकेशन पे जा सकते हो, ठीक है। यस सर। और मैंने बोला कि चलो हमारी टनल, टनल नहीं, हम मान लेते हैं हमें यहाँ पर कोई बिल्डिंग बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तुम्हारा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हाँ होता है, सर, बिल्कुल। टनल भी बना सकते हो, टनल भी कोई इशू नहीं है, बट बिल्डिंग का बिल्कुल बिल्कुल प्रोजेक्ट, सर, बिल्कुल। ठीक है। ये हमारा, मान लो ये मेरी प्रोजेक्ट साइट है, प्रिंसेस टॉक। एक्चुअल सर, एक्चुअल में मेरे को लग रहा है जैसे हम लोग जैसे ड्राइंग्स आती है ना हमारी स्टार्टिंग में, जब प्रोजेक्ट हाँ सबमिशन होता है, तो हाँ। ऊपर में सर इस टाइप का पेज आता है कि यहाँ से लेके ऐसे एक लाइन आती है कि हम्म यहाँ मान लीजिए हम लोग को ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट था, तो हम्म ऊपर ऊपर में एक पेज ऐसा ही आता है इसमें, जैसा आपने अभी ओपन किया हुआ है। हम्म। ऐसे ही आता है, इसमें एक लाइन होती है कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्रोजेक्ट है, और बीच बीच में इसमें रहता है कि यहाँ पे हम बस टनल बनेगी, या फिर एक ओवरव्यू टाइप का, उसी टाइप का है करेक्ट सर। या करेक्ट करेक्ट, वो बेसिकली अलाइनमेंट शो कर, अलाइनमेंट रहता है, हाँ, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट शो करता है। ठीक है। यस बिल्कुल सर। हाँ, तो इसी तरीके से मान लेते हैं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एक बिल्डिंग या कुछ भी बनाना, बिल्डिंग ही बनाना है, कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है प्रिंसेस डॉग के पास, ठीक है। मतलब यही मेरी साइट है, ठीक है। यही तुम्हारा प्रोजेक्ट है, हाँ। ठीक है, फॉर ओके। एग्जाम्पल। तो आप सबसे पहली चीज ये है कि इसमें आप एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाते हो, सबसे पहली चीज, ठीक है ना। आप एक्चुअल कोऑर्डिनेट पे, एक्चुअल लोकेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, आप उसी प्रोजेक्ट की लोकेशन पे जाके, उसी कोऑर्डिनेट पे जाके आप अपनी टनल बना सकते हो, आप अपना रोड बना सकते हो, आप अपने बिल्डिंग बना सकते हो एज पर प्लानिंग, ठीक है। ऐसा प्लानिंग, यस। जब आप प्लानिंग स्टेज में होते हो तो आप कुछ प्रेजेंट करते हो, कुछ आप प्लानिंग के हिसाब से क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो कि सर दिस इज व्हाट यस सर। वी वांट टू शो यू, और वी वांट टू, दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग, बेसिकली हम ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो इन क्लाइंट को क्या होता है, क्लाइंट को जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो उसको समझ में आती हैं चीजें, वो विजुअलाइज कर सकता है क्लियरली कि हाँ अच्छा ऐसा दिखेगा।
एंड ही कैन टेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब पहले से उसको पता चल जाएगा अगर कुछ चेंजेस ही और शी वांट्स टू मेक, वो इजीली देख के समझ के वो चेंजेस भी कैरी आउट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि नहीं दिस इज नॉट द वे आई वांट, आप यहाँ पर इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, रोड को इधर करो, बिल्डिंग को इधर करो, पार्क को इधर करो, ठीक है। तो ये इसलिए बिल्कुल सर। हेल्पफुल है प्लानिंग के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ बनाना है, ठीक है, हमने ये मान लिया। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि मुझे इसका एक्चुअल 3D मॉडल लेआउट यहाँ से कट करना पड़ेगा। कट कैसे करूंगा मैं कट करूंगा, ऊपर देखो यहाँ पर दो तीन ऑप्शन है मेरे पास, एक तो ये है करंट, करेक्ट। ठीक है ना, करंट हाँ, मैप। और एक ये रेक्टेंगल है, और एक ये यस सर। पॉलीगॉन है, ठीक है। तो पॉलीगॉन। अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता हूं तो ये पूरी स्क्रीन पे जितना भी मैप है वो मेरा क्लिक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस करंट मैप ओके। एक्सटेंड, ठीक है। अगर मुझे छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो मैं इसकी हेल्प से रेक्टेंगल बना सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू हैव दिस मच ऑफ एरिया, ठीक है, इतना ही मैप मेरे पास 3D आ जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा बनाना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाना है, ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा भी मैं ऐसे बना सकता हूँ, मान लो मुझे थोड़ा कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ चाहिए, ठीक है, आई कैन पॉलीगॉन मेक, टाइप का। हाँ पॉलीगॉन टाइप में ये भी बना सकता हूँ, ठीक है, यस। ऐसा बना लो। लेकिन एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मेरा एरिया कभी भी कट 200 नहीं होना स्क्वायर चाहिए सर। किलोमीटर से 200 स्क्वायर किलोमीटर से यस बड़ा नहीं ओके। होना चाहिए। ओके देखो जैसे ओके मैं ओके बड़ा करता जाऊंगा ना, नीचे मुझे वार्निंग शो सर। करेगा वो। यस सर। अभी मैंने जैसे बड़ा कर लिया इसको मैप को, यस सर। ये देखो नीचे वार्निंग आई ना, सेलेक्टेड एरिया इज टू लार्ज, प्लीज सेलेक्ट एन एरिया लेस देन 200 स्क्वायर किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो यस कोई सर। भी एरिया जब आप मैप उसकी कटिंग कर रहे हो, मतलब आपका प्रोजेक्ट एक्सटेंड इस एरिया से बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आप उसको एक्चुअल में क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज आपका छोटा होना चाहिए एरिया, ठीक है, जहां पर भी सर आप प्लानिंग कर रहे विजुलाइज नहीं हो पाएगा सर। हो, इट शुड बी लेस देन 200 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। इसे अगर छोटा बड़ा कर देंगे तो सबसे विजुलाइज नहीं हो पाएगा। हाँ विजुअलाइज नहीं हो, कर नहीं पाएगा ढंग से, उसको प्लान ही नहीं कर पाएगा। हाँ कट भी नहीं पाएगा, विजुलाइज नहीं हो पाएगा उसके बाद। ठीक है, तो मैं वापस से वहीं पे आता हूँ, कहाँ था हमारा वो, ये था ये ना, शिवरी सर, शिवरी लिखा हुआ है यहाँ पे। शिवरी के पास। SEWRAI। प्रिंसेस डॉकयार्ड, ये रहा प्रिंसेस डॉकयार्ड, ठीक है। मैं इसको अब क्या कर लूंगा, मैं इसको यहाँ से विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, मैंने देखा कि थोड़ा बहुत मुझे उसके आसपास का एरिया भी चाहिए प्लानिंग के लिए, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया ले लिया, और थोड़ा समुद्र की साइड का भी एरिया ले लिया, ठीक है। और इसको मैं मैनुअली थोड़ा इधर उधर एक्सटेंड भी कर सकता हूँ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा बहुत गलत सलत हो गया है तो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, दिस एरिया विल बी कैप्चर्ड, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर नाम देना है, मैंने माना डॉकयार्ड, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया डॉकयार्ड। डिस्क्रिप्शन में मैंने कह दिया टनल, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्क्रिप्शन। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट यस। सिस्टम की नॉलेज थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, या फिर मुंबई किस जोन में आता है एज पर दी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, हर एक कंट्री के अपने अपने जोन्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, उनका थोड़ा बहुत मोटा यस सर। मोटी आइडिया हमें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे टू गेट स्टार्टेड क्विकली यूज LL84 टू इंक्रीज मॉडल एक्यूरेसी, और if you plan to send info more to other application like auto, choose a projected coordinate system, click on the information I। अगर तुम्हें ये मॉडल यूज करना है सिविल 3D में और कहीं दूसरों के साथ शेयर करना है, तो यू शुड हैव योर ओन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको ऐसे ही रैंडमली यूज करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको अगर नहीं पता है, आप अनश्योर हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में, तो जस्ट आप LL84 यूज कर लो। यहाँ पे लिखा है इफ अनश्योर सेलेक्ट LL84, ठीक है। LL84। ओके। हाँ LL84 बस यहाँ पर क्लिक करना है आपको, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। WGS सिस्टम होता है वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84 डेटम एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टू मेजर एक्स एंड वाई। LL मीन्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 84 मीन्स वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84, ये इन्होंने डिवाइड किया ओके। हुआ है पूरा वर्ल्ड के मैप को कुछ जियोडेटिक सिस्टम्स पे GIS की फॉर्म में, ठीक है ना। कुछ GIS से रिलेटेड है, मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज गो थ्रू एंड हैव सम R&D ऑन दैट,
इतना समझना है कि अभी हमें, अगर हमें कुछ नहीं आइडिया है तो हम LLET4 सेलेक्ट कर लें और डायरेक्टली वी कैन क्रिएट अवर मॉडल इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल डेटा। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। द मोमेंट आई सेलेक्ट दिस इट विल आस्क मी क्रिएट मॉडल, आई विल से यस क्रिएट अ मॉडल। मैंने क्रिएट अ मॉडल किया। ये कह रहा है कि वी आर प्रिपेयरिंग योर मॉडल। अगर आपको एक और मॉडल करना है क्रिएट तो यू यू विल गो कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लोज दिस विंडो। क्लोज करने के बाद इसको भी आप क्लोज कर दें। ठीक है, जो मॉडल बिल्डर की विंडो है ना, ये अलग यस। से देखो, एक नीचे विंडो है, एक ही ऊपर है, हाँ जी। इसको भी आप यहाँ से क्लोज कर दें। ओके। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स यू विल फाइंड योर प्रोजेक्ट विल बी लिस्टेड हियर। हमने डॉकयार्ड का प्रोजेक्ट लिया है ना अभी, वो हमें यहाँ पर रिसेंट फाइल्स में 1-2 मिनट बाद, 1-2 मिनट लेगा। जितना प्रोजेक्ट आपका जितना साइज बड़ा हो उतने ज्यादा मिनट्स लेगा, जितना छोटा होगा उतना जल्दी दे जी देगा सर। वो आपको। यहाँ पर हमारा ओके प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सर। तो यहाँ डेटा तक। कोऑर्डिनेट जो हमने ऐसे, जो दिए मतलब जो थे, जो ऑलरेडी वो दे रहा है इसके साथ। हाँ, जो हमने सेलेक्ट किया है ना एरिया ऑन द स्क्रीन, हाँ सर, वही वो चीज। सेम एरिया हमारे पास यहाँ पर लिस्ट होके आ जाएगा। और उस एरिया में अब हमें कहीं पे बिल्डिंग बनानी है, कहीं पे रोड लगाना है, तो वी कैन एक्चुअली मॉडल बिल्डिंग, रोड, पार्क, पेड, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हमें जो भी पोल्स वगैरह लगाने हैं वी कैन, मतलब हमारे पास वो कन्फाइन हो जाएगा उतना एरिया, हम उतने एरिया पे काम कर पाएंगे, बस हमें पूरा मैप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके ओके सर। क्योंकि ये एक्चुअल इंटरनेट पे काम कर रहा है तो फाइल बहुत हैवी होती है। ठीक है, तो आप पूरे मैप यस पे सर। काम करोगे, बार बार वो रिफ्रेश करेगा, कोई चेंज आप करते हो तो फिर से उसको पूरी फाइल को प्रोसेस करना होगा, तो इसलिए ये क्या करता है, जितने एरिया पे आपको काम करना है सिर्फ आप उतना एरिया लीजिए, ताकि फाइल आपकी बहुत बल्जी ना हो, बहुत हैवी ना हो, और आप इजिली चीजों को प्रोसेस कर पाए, और ये सॉफ्टवेयर भी प्रोसेस कर पाए। ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, आप जब काम करोगे ना तो आपके लैपटॉप से यू विल हियर सम नॉइज जब ये प्रोसेस करता है फाइल को। ठीक है, ओके। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। अंटिल नाउ हमने ऑटोडेस्क इंफ्रावर्क्स को ओपन किया, डबल क्लिक किया, फिर उसके बाद मॉडल बिल्डर में गए हम। मॉडल बिल्डर में हमने लोकेशन को सर्च किया। ठीक है ना, हमने कोई भी लोकेशन ली, बॉम्बे से हमने एक लोकेशन ली है। मैंने यहाँ पे कनॉट प्लेस दिल्ली का एग्जांपल लिया हुआ था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप। वहाँ पे आपने लोकेशन को सर्च किया। लोकेशन को सर्च करने के बाद आप अपनी एक्चुअल लोकेशन को के पास पहुंच गए। उसके बाद हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर की हेल्प से हमने वहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेलेक्ट किया और अपना एरिया डिफाइन किया। ठीक है ना, द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज सेलेक्टेड एरिया शुड बी लेस देन 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, ये वार्निंग था, ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है। इट मे बी पॉसिबल कि आप बड़े मैप को कैप्चर करना चाहो, बट वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, ओके सर। दिस इज द वर्कफ्लो विच वी हैव जस्ट सीन। हमने मॉडल बिल्डर से यहाँ पर गए, यहाँ से हमने लोकेशन दिया, लोकेशन देने के बाद हमने मॉडल का नाम दिया, डिस्क्रिप्शन कैसे दिया। से स्टेप बाय स्टेप सर ये आप हम्म, जो बता रहे थे। यस। एग्जैक्टली exactly। तो उसके बाद वो मॉडल बिल्डर यहाँ पर क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो क्रिएट करेगा तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना ओके है, सर। मॉडल को क्रिएट करना है, वो प्रिपेयर कर देगा, उस पर कंटिन्यू करना है। ठीक है, मॉडल रेडी हो जाएगा, उसके बाद वो होम पेज पे हमें मिल जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा, ईमेल भी आ जाता है समटाइम्स अगर हम उससे कनेक्टेड होते हैं। अब हमें मॉडल को ओपन करना है, उसको क्लिक करना है। ठीक है ना, और हमें उससे वो सर। पूछता है समटाइम्स इट आस्क कि आप उसे डॉक्स में सेव करना चाहते हैं लोकली, तो हम तो लोकली सेव करेंगे अपने कंप्यूटर में। ठीक है ना, क्योंकि हम क्लाउड पर काम नहीं कर रहे। ओके सर। फिर उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे मॉडल स्टार्ट होगा डाउनलोड होने में, और वो मॉडल हमारा खुल जाएगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं आ गया होगा शायद। देखो, नाउ द मॉडल इज हियर डॉकयार्ड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है मॉडल बिल्ड मॉडल का, यहाँ पर क्लाउड वाला नेट वाला सिंबल बना हुआ है। ठीक है, अभी आई थिंक इट विल आस्क फ्रॉम मी। जैसे मैंने डॉकयार्ड पर क्लिक किया, ओपनिंग मॉडल, इट इज ओपनिंग द मॉडल। ना वो डाउनलोड कर रहा है, जितना मैंने कन्फाइन किया था उतने को अब ये डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, अभी ये डाउनलोड करेगा एंड देन ये मुझसे ये फिर ओपन होगा। ठीक है, वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स में बी। ये थोड़ा हैवी फाइल होती है क्योंकि एक्चुअल टोपोग्राफी को कैप्चर करता है, दैट इज द रीजन ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर।
ठीक है। जैसे मॉडल आपका ओपन होगा, इस तरीके का आपको वो मॉडल दिख जाएगा विथ सम क्लैरिटी नाउ। ठीक है। नाउ सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यस सर। बहुत ज्यादा क्लियरिटी है सर। है। मतलब सर बहुत ज्यादा क्लियरिटी है, अच्छी क्लियरिटी है। हाँ क्लैरिटी, अब वो क्योंकि छोटा हो गया ना। यस सर। ठीक है। अब जितने एरिया पे आपको काम करना है, यू कैन, आई मीन, दिस इज दिस इज वेरी, आई मीन, क्लोज टू एक्चुअल रियल। और ये रियल ही है बेसिकली, क्लोज क्या, ये रियल है। अगर आप प्रिंसेस ओके डॉकयार्ड पर जाओगे तो आपको बिल्कुल सेम सर। एज इट इज यही चीजें मिलेंगी। बिल्कुल ओके सेम सर। यही मिलेगा वहां पर, बॉम्बे में अगर आप हो तो आप कभी वेरीफाई कर लेना। बिल्कुल सेम यही चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। ठीक है। ये आपका कुछ रेलवे लाइन दिख रही है मुझे, रेलवे लाइन है क्या है? हाँ, आई थिंक नहीं दिस सर, इज ये दी। फिर में रोड होगा आई थिंक। ये हाँ, रेलवे लाइन बराबर। तो थोड़ा रेलवे सा लाइन कम है। करिए। हाँ सर, रेलवे लाइन ही है। ये रोड है यहाँ पर। ठीक है। ये कुछ हाईवे, कुछ हाई मतलब बड़े रोड्स हैं। और ये आपकी रेलवे लाइंस हैं। ठीक है ना कोई मेजर स्टेशन होगा यहाँ पर, या तो ये आपका सर ओवर ब्रिज है। डॉकयार्ड रोड। सर डॉकयार्ड रोड ही स्टेशन है मेन। वहाँ अच्छा, पे। वही है। हाँ, लोकल स्टेशन है सर। ओके ओके, हाँ तो बस तो ये वही है। ठीक है। तो दिस इज इट। यहाँ से सीएसटी के, यहाँ से सीएसटी के लिए जाते हैं ना सर, सीएसटी पड़ जाएगा यहाँ से। अ, दो स्टेशन बाद सीएसटी है सर। ठीक है, अंडरस्टूड। तो दिस इज दी प्रोजेक्ट लोकेशन बेसिकली। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन है ना जो, हाँ सर। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके और इसको लेफ्ट और राइट घुमाना है, तो ये आपके कंट्रोल में रहेगा पूरा। कैसे भी आपको ओके सर। देखना है, ओके घुमाना है ऊपर नीचे सर। दाएं बाएं। पास लाना है तो जूम इन जूम आउट, जो माउस व्हील बटन है उसको जूम इन जूम आउट जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। अगर रोटेट करना है तो लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना है, एंड देन जिस तरफ रोटेट करना है उस तरफ आपको कंट्रोल दे देगा। ठीक है। सर ये यहाँ पे आपका सी की तरफ जो रोड जा रहा है ना सर, किधर? बैंड होके। सर जो सी की तरफ रोड जा रहा है ना। दिस वन? नहीं नहीं, सी, हाँ, नहीं नहीं सर, ऊपर में ये वाला ये दिस इज, पीछे आपने जो किया था। ये वाला? हाँ हाँ सर। इसके जो ये बैंड वाला, ये बैंड है ना ये यहाँ पे, यहाँ से सर ये टनल गई है। ओके। इस बैंड से। इस बैंड से टनल है। हाँ सर, इस बैंड से, इसके ठीक है। बराबर वाले में। ओके। यहाँ से सीएसटी के लिए? नहीं, सीएसटी के लिए नहीं, मरीन ड्राइव के लिए सर। अच्छा, पीछे ओके सर। ओके ओके। अच्छा ओके, मरीन ड्राइव, यहाँ से मरीन ड्राइव के लिए। हाँ सर, यहाँ से मरीन ड्राइव के लिए। तो मैं तुम्हें चीजें सिखाऊंगा और तुम्हें क्या करना है, उसका एक्चुअल मॉडल बनाना है इसमें, इसी में बिल्कुल एक्चुअल जैसे मैं सिखाऊंगा उसी को फॉलो करते हुए उसको मॉडल को बनाना है और प्रेजेंट करना है अपने ऑफिस में। ठीक है ना? बहुत खुश ओके होंगे सर। लोग और बहुत ही मजा आएगा, देखना तुम। राइट। इसको ठीक समझो है। ध्यान से, और बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इट विल बी अ ग्रेट वर्क फॉर यू। इट विल रियली एनहांस योर विजिबिलिटी इन योर ऑफिस। ठीक है। ठीक है, तो अब ओके हम सर। आगे बढ़ते हैं। अभी यस, प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिस इज वेयर वी आर। ठीक है ना, यहाँ हम पहुंच चुके हैं। करेक्ट। यहाँ से हमने मॉडल ओपन किया, मॉडल ओपन के बाद डाउनलोड हुआ, डाउनलोड के बाद ये बना, और उसके बाद हमारी प्रोजेक्ट लोकेशन पे हमें पहुंचना है। प्रोडक्ट्स। ठीक है। और उसके बाद मॉडल को हमें क्रिएट करना होगा। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ये आपके पास, जस्ट 1 मिनट, एक बार। ठीक है जी, दिस इज दी प्रोजेक्ट लोकेशन। करेक्ट। अब सबसे पहले आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पेरिफेरल रोड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी प्लॉट है, प्लॉट ऑफ लैंड है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक रोड बनाना है इसके चारों तरफ। ठीक है। जैसा जनरली होता है, कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई कॉलेज होता है, या कोई बड़ा ऑफिस होता है, फैक्ट्री होती है, उसके चारों तरफ एक रोड होता है। तो मुझे यहाँ पर एक रोड बनाना है। ठीक है। तो रोड में कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पर मैनेज, क्रिएट, एनालाइज, प्रेजेंट एंड शेयर। वन बाय वन हम सारे जो टैब्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे जिस टैब की रिक्वायरमेंट आएगी। एट द सेम टाइम आई विल एक्सप्लेन, पहले एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है।
ओके तो क्रिएट में जाओ, गो टू क्रिएट, एंड देन यू हैव ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर्स, ड्रेनेज, एनवायरमेंट, दीज आर द ऑप्शंस। आई एम सॉरी, सबसे ज्यादा जो टैब यूज होगा आपका वो क्रिएट वाला ही होगा। आपको रोड्स क्रिएट करने हैं, बिल्डिंग्स, टनल्स, ब्रिजेस, कुछ भी क्रिएट करना है, ड्रेनेज पाइप, कलवर्ट वगैरह बनाने हैं, एंड ओके ट्रैफिक लाइट्स, पार्किंग एरिया, ग्रेडिंग, रिवर, वाटर बॉडी, कुछ भी बनानी है, रो ऑफ ट्रीज बनाने हैं, वो सब चीजें आप यहीं से बनाओगे, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द स्क्रिप्ट, ट्रांसपोर्टेशन में आई विल गो टू ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन मेरे पास दो तरीके के रोड है, कंपोनेंट रोड, प्लानिंग रोड, रेलवे लाइंस भी हैं आपके पास, ठीक है ना। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें आप रेलवे को चूज करना। बैरियर्स भी हैं, जो डिवाइडर टाइप के बैरियर्स होते हैं, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट रोड एंड प्लानिंग रोड में डिफरेंस क्या होता है? कंपोनेंट रोड बेसिकली आपका एक एक्चुअल रोड है, ठीक है ना। एक्चुअल रोड में आपको कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं, जैसे कि आपको मिनिमम रेडियस ऑफ टर्न कितना देना है ना। आप एकदम से सडन टर्न नहीं दे सकते उसमें। तो देर आर सर्टेन यस पैरामीटर्स एज पर डिजाइन। वेर एज प्लानिंग रोड जो है वो आपका कैसे भी लगा सकते हो, कैसे भी लग जाएगा प्लानिंग के टाइम पे, ठीक है ना। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग कंपोनेंट रोड, उसमें आपको हर जगह नहीं लगाएगा, हर जगह से टर्न नहीं होने देगा वो आपको, वो कुछ आपसे पूछेगा। देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है बस। ओके प्लानिंग रोड लगाते हैं अभी हम, लेट अस गो बाय प्लानिंग रोड। आप इसको सेलेक्ट करें यहाँ से। द प्लानिंग मोमेंट रोड एज अ साइट रिक्वायरमेंट रहेगा क्या? साइट रिक्वायरमेंट मतलब काम दोनों दिखेंगे, एक्चुअल दोनों सारी चीजें सेम होंगी, बट उसके डिजाइन पैरामीटर्स प्लानिंग रोड के कम होंगे इन कंपैरिजन टू द कंपोनेंट रोड। कंपोनेंट रोड में आपको कुछ चीजें एज एन इनपुट पैरामीटर्स देनी होंगी, और वो प्रॉपर एक, जैसे एक्चुअल रोड वो डिजाइन होता है ना, डिजाइन कंसंट्रेशन कांस्टेंट के साथ। कंपोनेंट कंपोनेंट रोड का ये रहेगा ना आपका, जैसे इंडिया में क्या हमारा जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। राइट, मतलब इसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स, डिजाइन पैरामीटर्स सर्टेन इनबिल्ड चीजें हैं, नहीं कर कोड सकते के पूरा। हिसाब से करेगा, मतलब वो रेंडमली कुछ भी रोड नहीं हाँ, बनाएगा। आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग ही चलेगा सर। हाँ एग्जैक्टली exactly. यही डिफरेंस है, अभी देखेंगे। देखो मैं अभी प्लानिंग रोड सेलेक्ट किया, द ओके मोमेंट सर। आई सेलेक्ट प्लानिंग रोड, ये दीज आर द ऑप्शंस, मुझे किस तरीके का रोड चाहिए। यस सर। ब्लैक रोड स्ट्रीट चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल लेन चाहिए, ब्रिक टाइल रोड चाहिए, ब्रिज स्ट्रीट चाहिए, फुट ब्रिज चाहिए, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ बेसिकली रोड आई वांट, इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं। तो ओके जो फुट फ्रंटेज रोड चाहिए, हाईवे टू लेन फॉरवर्ड चाहिए, वट एवर, जो भी मुझे यहाँ से ओके सेलेक्ट करना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, आसफाल्ट रोड स्ट्रीट, ठीक है ना, ये मुझे अगर चाहिए तो मैं ये ले लेता हूँ। ब्रिक रोड चाहिए स्ट्रीट, तो ये ले लेता हूँ, चलो ये लेता हूँ ब्रिक रोड स्ट्रीट, क्योंकि हमें फैक्ट्री के इंटरनल चाहिए। जैसे ये प्लस सिंबल आएगा, आई कैन स्टार्ट माई रोड, मैंने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, एंड ये रेड लाइन मेरे पास आती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आया मैं, एंड यहाँ से फिर मैंने टर्न करना शुरू किया ऐसे, ठीक है। जहां जहां आपको क्लिक करते रहोगे वहां पर उसका एक कंट्रोल पॉइंट आता रहेगा, ठीक है। अगेन फिर से मैंने स्टार्ट किया, और मैं ऐसे चलता गया। सर। जी। सर जब हाथ से बनाएंगे सर तो सर डिफरेंस आ सकता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, अगर स्ट्रेट चाहिए हमें तो। सही कह रहे हो आप, तो थोड़ा सा इसको आप जूम इन कर सकते हो, ठीक है ना। प्लानिंग है ना, दिस इज अ प्लानिंग सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर, मैंने पहले बताया ना आपको। ओके थोड़ी सी चीजें इसमें प्लानिंग के हिसाब से दिखानी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। सर। हाँ, ये बिल्कुल एक्चुअल नहीं है, दैट इज वाई इट इज अ प्लानिंग सॉफ्टवेयर। बहुत सारी चीजें इसमें टू द, मतलब आप बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट जो आपका बनने वाला है उसको आप उसका एक सिमुलेशन, उसका एक मॉडल